नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी अगरतला त्रिपुरा और गुवाहाटी असम दोनों लोकेशंस के लिए सेमिनार का वेन्यू भी कंफर्म हो गया है, डेट भी कंफर्म हो चुकी है। तो जो लोग भी सेमिनार का लाभ लेना चाहते हैं वो इन लोकेशंस में आ सकते हैं। दोस्तों, त्रिपुरा अगरतला में जो सेमिनार है वो 15 तारीख को है, 15 अक्टूबर को, और गुवाहाटी असम में जो सेमिनार रहेगा वो 16 अक्टूबर को रहेगा। दोनों जगह रिपोर्टिंग टाइम 8:30 to 9:30 के बीच में रहेगा। कोई भी कैंडिडेट जो सेमिनार का लाभ लेना चाहते हैं वो लोग 9 AM तक, 9 बजे तक कैसे भी करके वेन्यू तक पहुंच जाएं और कम से कम 5 to 6 आवर का टाइम उनके पास में होना चाहिए, क्योंकि सेमिनार का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और ये पूरा लाभ लेने के लिए उनको समय डेफिनेटली होना चाहिए। दोस्तों, इन सेमिनार्स में अगरतला हो या गुवाहाटी, उस साइड जैसे अगर लैंग्वेज का भी इश्यू हो, कई बार कुछ लोगों को लैंग्वेज का इश्यू होता है, उनको हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती है, तो इस सेमिनार में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट हिंदी में समझ में आता है तो आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है, हिंदी में कोई इश्यू है, तो आपको इसको डिटेल में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। और क्वेश्चन आंसर आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेमिनार जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, और वो ये है कि सेमिनार का कंटेंट आपको आपकी भाषा में, आपको आपके हिसाब से समझ में आना चाहिए। इसलिए हम दोनों भाषाओं का यूज करेंगे। लैंग्वेज बैरियर का इश्यू ना हो और प्रोसेस डीपली समझने के लिए जो लोग अगर इसमें हिचक रहे हो कि उनको हिंदी में शायद समझ में नहीं आएगा, तो वो लोग भी इसमें अटेंड कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश का भी प्रोविजन रहेगा और हर एक चीज़ को हम जब तक सभी लोगों को समझ में नहीं आती तब तक हम उसको रिपीट भी करेंगे, और अगर जैसे हिंदी में समझ में नहीं आया तो हिंदी को हम सेम टू सेम इंग्लिश में भी रिपीट करने वाले हैं। सेमिनार में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको शेयर करता हूं। मैं सेमिनार में हम लोग, जैसे हमारी प्रोसेस रहती है ओवरसीज में अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, ओवरसीज के लिए मान लीजिए अगर जो प्रोसेस होती है वीज़ा के बारे में, ऑफर लेटर्स के बारे में, और भी जो प्रोसेस रहती है इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में, नॉलेज कैसे होना चाहिए कि उनके साथ में फ्यूचर में कभी फ्रॉड ना हो। ऑफर लेटर को कैसे वेरीफाई करना है, क्लियर हो जाएगी कि जो ओवरसीज के प्रोसेस है उनके साथ में जेन्युइन हो रही है या फेक हो रही है, फ्रॉड हो रही है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है उसमें आ सकते हैं। अब इसके साथ साथ में हमने कुछ और चीज़ें ऐड की हैं जिसका लाभ आपको डायरेक्टली मिलने वाला है। दोस्तों, अभी तक जो सेमिनार में हम प्रोसेस करते थे उसमें से मैक्सिमम यही कॉन्सेप्ट था कि सेमिनार में सिर्फ सेमिनार के बारे में बात होती और उसमें से प्रोफाइल एक्सेप्ट के ऊपर हम बात नहीं करते थे। लेकिन अभी जो सेमिनार हो रहे हैं ना, इसमें से हम कुछ प्रोफाइल को भी ऐड कर रहे हैं। 3 नई चीज़ों को ऐड किया है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है। सबसे पहले इसमें जैसे हमारे पास में जो हाई बजट प्रोफाइल्स होती हैं, अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं जिसके लिए लोग करियर प्लानिंग के लिए ड्रीम करते हैं। अगर किसी को सिंगापुर जाना हो, न्यूजीलैंड जाना हो, या फिर यूरोप में जाना हो, पोलैंड में जाना हो, उन लोगों के लिए जो भी प्रोसेस है, जैसे हमारे पास में अभी करंट रिक्वायरमेंट है सिंगापुर के लिए, हमारे पास कई रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो रेगुलर रहती हैं। रेगुलर मीन्स रेगुलर, अगर हम डेली वीडियो डालें तो शायद कम पड़ जाएगा, लेकिन सेम रिक्वायरमेंट का डेली वीडियो डालना संभव नहीं है, इसलिए हम वीडियो कम रिपीट करते हैं। दोस्तों, जैसे भी सिंगापुर में रिक्वायरमेंट है, नर्सिंग की हमारे पास में काफ़ी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट रहती है। नर्सिंग में अलग अलग लेवल की प्रोफाइल्स रहती है और उसमें से स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। हमारे पास में CNC प्रोफाइल के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, रेगुलर बेस पर होती हैं। हमारे पास में रिक्वायरमेंट NTS वर्क परमिट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। SSC के लिए एवरी मंथ का बैच होता है जो कि हम न्यू बैच भी बनाने वाले हैं। तो जो लोग भी इन प्रोफाइल से में आना चाहते हैं, एस्पास कैटेगरी के लिए भी जैसे वेल्डर की रिक्वायरमेंट रहती है, फिश कटर, ये भी लगभग कुछ कुछ समय में रिपीट होती रहती है। तो कोई भी कैंडिडेट जो सिंगापुर के लिए प्लान करने वाला हो, CNC के लिए, या फिर कोई भी जैसे प्रोडक्शन वर्कर है, जनरल वर्कर है, किसी भी प्रोफाइल में प्लान करने वाला हो, वो सेमिनार में आएगा तो डेफिनेटली उसको लाभ मिलेगा, और सेमिनार में आने पर उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। न्यूजीलैंड में जैसे हमारे पास में अभी आपने कल ही देखा होगा कि वीज़ा अप्रूव हुआ, परसों हुआ था, तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं, वीज़ा आता है। अभी तक 100% सक्सेस रेशियो रहा, एक भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ है। तो जो लोग भी अगर न्यूजीलैंड में करियर बनाना चाहते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको सेमिनार में मिलने वाला है। यूरोप के लिए भी कई रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी प्रोसेस में है, जिनका बहुत जल्दी हम अनाउंसमेंट करेंगे, उनके लिए भी आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मीडियम और लो बजट के लिए भी अटेंड कर सकते हैं, जैसे मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, थाईलैंड, इन सभी प्रोफाइल के लिए भी अटेंड कर सकते हैं। फ्री रिक्वायरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल होता है लेकिन वो वर्कर प्रोफाइल में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वहां पर जाके जॉब करनी है, वर्क करना है और फैमिली को सपोर्ट करना है। ऐसे लोगों के लिए बाहर जैसे सिंगापुर है या अदर कंट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन
स्किल के हिसाब से जाना है, बट उतना बजट नहीं होता है, स्किल के लिए प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, वो लोग स्टडी के माध्यम से जाके वहाँ पर वर्क करके अपनी स्किल को अपग्रेड भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो आगे की करियर प्लानिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे अब मैंने एक बार वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि वर्क परमिट और स्टडी वीजा में क्या डिफरेंस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट आपको सेमिनार में मिलने वाली है। क्योंकि जो भी जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्किल्ड होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है, या फिर कहीं इंग्लिश में थोड़ी इश्यू होता है, या कहीं कुछ और चीज़ों की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाती है, उस टाइप की रिक्वायरमेंट्स भी कम होती है। और वर्कर में बहुत डाउन लेवल की प्रोफाइल समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोग जिनको जो एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं और अच्छा सा उन्होंने कहीं पर काम किया हुआ है, वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्टली वर्कर का जॉब उनको शायद पसंद नहीं आता, तो उनके लिए वो लोग स्टडी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और यूरोप में किसी को एंट्री करना है तो किसी भी लेवल पर, जैसे पोलैंड में जाते हैं या फिर और भी कंट्री कुछ पाइपलाइन में है जहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मशरूम के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, वेयरहाउस के लिए, बहुत सी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट जो पाइपलाइन में बहुत जल्दी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ये सारी प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कशन होगा वहां पर डिटेल में, फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ में। अगर कोई प्रोफाइल होगी उसके ऊपर 2 वे कम्युनिकेशन होगा, मीन्स आप इसमें क्वेश्चन आंसर करके उसको चीज को समझ सकती हैं। ये तीनों चीजें हमने अप्लाई की इसमें, जिससे कि कैंडिडेट्स को डायरेक्टली लाभ मिले। खास तौर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जैसे हमारा ऑफिस गुजरात में है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहां से वीडियो देखते हैं और प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन डिस्टेंस की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो उनको ये लाभ मिलने वाला कि अगर वो सेमिनार में आते हैं तो इसका लाभ डायरेक्टली ये मिलेगा कि वहां पर जब वो सेमिनार में आएंगे तो ये मान लीजिए कि सेमिनार में आने के बाद उनको वहां से ट्रैवल करना कंपलसरी नहीं होगा, वो चाहे तो ऑनलाइन एग्रीमेंट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कभी 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 वीक जैसी रुकती है, और अगर कोई कैंडिडेट प्लान करे त्रिपुरा से या गुवाहाटी से, मणिपुर से, मेघालय से, कहीं से भी, तो वो ट्रैवल प्लान करके जब तक आएगा तब तक रिक्वायरमेंट क्लोज भी हो जाएगी। और अगर किसी ने सेमिनार अटेंड किया तो उसकी वो ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस किया कि हम लोग एक सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं। जो लोग भी सेमिनार अटेंड करेंगे उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, सर्टिफिकेट के बेस पर उनको परमिट किया जाएगा कि वो ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस सेमिनार को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें कई चीजों को ध्यान में रखा गया है जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक क्वांटिटी में लाभ मिल सके, अधिक अधिक पॉइंट में, अधिक अधिक क्षेत्रों में उनको लाभ मिले। वैकेंसी के बारे में, नॉलेज के बारे में, प्रोफाइल्स के बारे में, कंट्री के बारे में, वीजा की कैटेगरी के बारे में, हर फील्ड का डिटेल इन्फॉर्मेशन को मिलना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज और अनाउंस करने वाले हैं, और ये अनाउंस ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन हम इसके ऊपर अभी धीमे धीमे करके काम कर रहे हैं। वो ये है कि हम एक ऐसा कैंपेन शुरू कर रहे हैं, एक हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी, एक कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। वो ये है कि जैसे अपना देश है, पूरी कंट्री में कोई भी स्टेट हो, उसके लिए 1 कंट्री 1 प्रोफाइल 1 MRP वाले कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। इसमें ऐसा होगा कि कोई कैंडिडेट अगर अगरतला का है, तिनसुकिया का है, इधर विशाखापट्टनम का है, त्रिवेंद्रम का है, या फिर गोवा का है, चंडीगढ़ का है, कहीं का भी है, कोई भी वैकेंसी होगी उसका एक ही MRP होगा। प्रोसेस फीस जितनी होगी सेम टू सेम होगी, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर हमारे बिजनेस एसोसिएट के माध्यम से हो, जिसके ऊपर हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन सेमिनार में इस चीज को भी जिक्र किया जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, सेमिनार का प्रॉपर तरीके से लाभ लेना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन करके टीम को कंफर्म करें, और जब कॉल लेटर आए तो उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करें, कॉल लेटर लेकर सेमिनार में जो टाइम दिया उस टाइम पर पहुंचे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी सेमिनार के बारे में, सेमिनार का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सेमिनार को अटेंड करके जो इसका एक्चुअल में बेनिफिट है उसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।